कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और आज के वीडियो लॉग में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो आज है राधा रानी का जन्मदिन, यानी कि राधा अष्टमी। आज ही के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। और जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है वैसे ही राधा अष्टमी भी होती है। तो सबसे पहले मेरी राधा रानी को सारे लोग जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे दीजिए। और सबने पहनी है एकदम नई पोशाकें। और ये पिछले साल, आई थिंक पिछले साल के जन्माष्टमी के लिए मैंने ख़रीदी थी वो पोशाकें हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सारे के सारे। ये मेरा मुरली, ये मेरा लड्डू। अरे लड्डू तो दिख ही नहीं रहा मेरा बाबा। मेरा लड्डू, लड्डू छोटा सा है ना मेरा, इसलिए। और ये देखो राधा, कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों। और ये है हमारे गणपति बप्पा। और ये है हमारे मंदिर। अभी मैंने दिया नहीं जलाया क्योंकि दीपक नहीं धोया है, लेकिन सबसे पहले इनको भोग लगाना था, इसलिए स्नान करा के मैंने फूल वूल अर्पित कर दिए हैं। और यहाँ पे तो थोड़ा सा धूप वूप जला दी मैंने, खुशबू, माहौल बना दिया। जन्मदिन है ना भी, राधा का माहौल तो बनाना पड़ेगा। क्यों राधा? इसका बाल कैसे आ जाता है बार बार। तो दोस्तों आज बहुत सारे ढेर सारे काम है मेरे पास, वो करने हैं। तो अब निकलना है मुझे नेहरू प्लेस के लिए। इनको भोग लगा के खीर बना रखी है मैंने, और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी मैं आ चुकी हूँ जनकपुरी पश्चिम के मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से मुझे जाना है तीसरे तल में और नेहरू इनक्लेव के लिए मेट्रो लेनी है, और आपसे मिलती हूँ। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को राधा अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं पहुंच चुकी हूँ नेहरू इनक्लेव वाली मेट्रो स्टेशन में। तो मैं जा रही हूँ ऑफिस। पता नहीं मेरे को तो इतना डल अपना फेस लग रहा है, मैंने कुछ किया भी नहीं है। एनीवे वो सबकी ज़रूरत है भी नहीं। तो मैं अभी भी फ़िलहाल बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग है। और वापसी में देखती हूँ, जितना भी हो सकेगा आपसे मिलती हूँ। लड्डू राधा मुरली को भोग लगा के आ गई थी, तैयार करके आ गई थी। बस बर्तन सारे छोड़ दिए थे। तो देखती हूँ फिर घर जाने के बाद। और इसी के साथ बता दूँ, मैं गलत गेट नंबर पे आ गई आज। पता नहीं मेरा बुद्धि कहाँ है। अब वापस जा रही हूँ नीचे मेट्रो स्टेशन के दूसरे गेट नंबर से बाहर निकलना था, दूसरे से बाहर निकल गई हूँ। जबकि इतने दिन इस गैलरी की वीडियो बना चुकी हूँ, इन ड्राइंग्स की, और फिर भी भूल जाती हूँ। रोज़ यहाँ पे इतनी वीडियोस बनाती हूँ मैं हमेशा, फिर भी भूल जाती हूँ रास्ता। मेरी बुद्धि, मुझे लग रहा है मेरा साथ नहीं दे रही आजकल, गड़बड़ कर देती हूँ इसीलिए। 2000 years later. दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ जनकपुरी वेस्ट। अब मैं किसी को लेने जा रही हूँ। दोस्तों इतना सुंदर दृश्य कभी कभी ही दिल्ली में देखने को मिलता है, और ये जनकपुरी पश्चिम के मेट्रो प्लेटफॉर्म से ही मैंने कैप्चर किया। इसी के साथ आ चुकी है मेरी मेट्रो, और हमारे जो मेहमान आने वाले हैं उनको पिक करने मुझे जाना है टैगोर गार्डन। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो जी आप देखिए कौन आया आज। अभी आराम से घर जाके आपसे मिलाती हूँ दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं बहुत दूर हूँ, बहुत दूर तो नहीं हूँ, इनको लेने आई थी। घर जाके आपसे मिलाती हूँ। ये है प्राची की राधा, उसके केशव, और ये हैं उसके माधव। तो घर आते ही अरायना ने इनका स्नान कराना कर दिया है प्रारंभ। वो कह रही है मैं पूरा स्नान करा के इनके कपड़े वपड़े चेंज करके श्रृंगार करके फिर बिठाऊंगी, क्योंकि आज राधा अष्टमी है। तो उनको भी बिल्कुल बढ़िया सज धस के बिठाना पड़ेगा, तब जा कर के मज़ा आएगा। वो तो सब बैठे हुए हैं। और आज क्या हुआ, मैं बहुत सारे फूल लेकर के आ गई थी, तो मैंने थोड़े फ्रिज में रख दिए थे। हालाँकि मुझे पता नहीं था कि ये आज मेरे घर पर आएंगे, तो ये फूल मैंने बचा के रखे थे। और ये है खीर। जैसे ही ये लोग नहा लेंगे तो इनको लगाएंगे भोग। हाँ चमक गया। तो दोस्तों जैसे कि मैं बोलती ही रहती हूँ, आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ भौतिक कार्यों को और भौतिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण करना भी बहुत आवश्यक है। इसी विचार के साथ मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी शॉप पे, और आज से एक नए कार्य का बीड़ा हमने उठाया है, और वो है मालाओं को स्वयं से ही बनाने का। तो ये कार्य हमने आरंभ कर दिया है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं और किस प्रकार से इन कार्यों को संपादित कर पाते हैं, संपन्न कर पाते हैं। और जो भी हम लोग कार्य करेंगे आप तक उस कार्य के अंजाम को ज़रूर पहुँचाएंगे कि
कि जो हमने काम किया उसका परिणाम क्या निकला। फ़िलहाल हमने सिर्फ 2 छोटी छोटी मालाएं बनाई हैं और यहाँ पे सारा सामान बिखेरा हुआ है। जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा आप तक उस बात की जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हम पहाड़ी परिंदे। और कुछ मालाएं बना चुकने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे कुछ ऑर्डर भी प्राप्त हुए थे जिनको भी पूर्ण करना बहुत ही आवश्यक था। तो रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन मुझे लगा कि कटिंग करके रख देती हूँ ताकि कल दुकान पे आके सबसे पहले इस कार्य को मैं संपूर्ण कर लूँगी। और इसी विचारधारा के साथ मैंने कटिंग का जो काम था वो करना कर दिया प्रारंभ। मुझे कम से कम 8 से 10 और भी पोशाकों के ऑर्डर आए हैं और ये ऑर्डर इस प्रकार से हैं कि उन्होंने कपड़े मुझे खुद के लेकर के दिए हैं और मुझे सिर्फ उनकी पोशाकें बना करके उनको देनी है। तो ये भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस हर्षोल्लास के साथ आज का दिन प्रारंभ किया था और राधा अष्टमी भी थी, आज उतना ही ज़्यादा काम का भार, कार्य का भार मेरे ऊपर आ गया। लेकिन ठीक है, राधा रानी कृपालु है और उनकी कृपा से एक एक करके बहुत सारे काम मैंने संपन्न कर दिए। और अब समय हो चला है कि मैं घर प्रस्थान करूं और इन वाली कटिंग्स को करने के बाद मैं घर के लिए ही प्रस्थान करूंगी। तो जी रात्रि अपने चरम पर है एक तरीके से, क्योंकि 10 बजने वाला है और आज मैं लेट हो गई। अब ज़्यादा लेट हो गई तो फिर मैं मेन रोड के रास्ते जा रही हूँ, क्योंकि और दिन में जिस रास्ते से आती हूँ वहाँ बहुत ही गहरा गहन सन्नाटा पसरा होता है इस समय, और आवारा कुत्तों का डेरा रहता है वो रास्ता इस समय पे। तो थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं रहता, इसीलिए मैंने मेन रोड, जो कि लंबा पड़ता है ये रास्ता, लेकिन फिर भी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, पैदल थोड़ा ज़्यादा चल लिया जाएगा। तो घर जा कर के आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों मुझे लगता है आज अत्यधिक विलंब हो चुका है। घर पहुंचते पहुंचते 10:30 हो जाएगा। लड्डू राधा मुरली को कैसे तैयार किया है अरायना ने प्राची के, वो आप कल के ब्लॉग में देखिएगा। राधे राधे।